बालों जैसा होता है। जो बाल बड़े होते हैं उसे हम लोग फ्लैगीला बोलते हैं। तो देखिए लवक यह पौधों में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में पाया जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है? भोजन बनाता है। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे सिलिया और फ्लैगीला के बारे में जानेंगे। यह सेल का 12वां भाग है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सिलिया और फ्लैगीला, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह हमारे कोशिका में पाया जाता है, लेकिन यह कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है, कोशिका के बाहर पाया जाता है। यह कैसा होता है? तो यह हमारे बालों जैसा होता है। हाँ, और इसकी विशेषता जैसे यह अगर कोई इसके बगल कोशिका है और उसके अंदर यानी बाहर तरल पदार्थ है, तो यह इसे अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, यानी अपनी ओर खींच लेती है। तो किससे खींचती है? अपने, यह कोशिका अपने बालों की सहायता से खींचती है। किसकी? सिलिया और फ्लैगेले के सहायता से वह तरल पदार्थों को अपनी ओर खींच लेती है। तो देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी यह बालों जैसा होता है, और आउटर पार्ट यानी यह बाहर, यानी कोशिका के बाहर होता है, और यह अवशोषण कर लेता है। और इसके बाद फ्लैगीला यानी सिलिया, देखिए जो बाल बड़े होते हैं उसे हम लोग फ्लैगीला बोलते हैं, और जो बाल छोटे होते हैं उसे हम लोग सिलिया बोलते हैं। तो यह आपको कंफर्म हुआ सिलिया और फ्लैगीला। इसकी सहायता से स्पर्म आगे बढ़ते हैं। तो यह आपको समझ में आया सिलिया और फ्लैगीला। अब चलिए देखते हैं लवक यानी प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। तो देखिए लवक यह पौधों में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में पाया जाएगा, यानी पादप कोशिका में पाया जाएगा। ओनली इन प्लांट, यानी यह पौधों में ही पाया जाता है। और देखिए जंतुओं में सबसे, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस होता है। अब पादप यानी पौधों में, यानी पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा अंग लवक होता है। तो यह आपको समझ में आया, यानी सबसे बड़ा अंग लवक कोशिका में। यह हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक क्लोरोप्लास्ट, देखिए प्लास्ट लास्ट में सब में है, यानी तीनों में है। प्लास्ट मतलब लवक होता है, तो यह सब में लास्ट में है। देखिए क्लोरोप्लास्ट यानी हिंदी में इसका हरित लवक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह हरी होगा, यानी हरा होगा। क्या होगा? यह कार्य क्या करता है? तो देखिए यह पत्तियों यानी तना, जैसे पत्ती होगी, पत्ती हरी होती है, तना भी हरा होता है। तो यह पत्तियों में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है? भोजन बनाता है। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। तो अभी इसमें बस मोटा मोटा जान लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले देखिए। तो यह हरित लवक, यह पत्तियों का बना होता है, यानी पत्तियों में पाया जाता है, और तना में। यह भोजन का निर्माण करता है। फिर यह रहा हमारा पहला नंबर है क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, यह क्या होता है? तो देखिए यह हमारा होता है अवर्णित लवक। यह क्या करता है? तो देखिए यह यानी जड़ यानी मूल में होता है। यह भोजन को संग्रह यानी स्टोर करता है। भोजन को हमारा क्या करता है? स्टोर करेगा, यानी उसे रख लेगा। जैसे पतझड़ जिसे बोलते हैं, जब पाती फूल झड़ जाती है तो भोजन कैसे बनेगा? तो ये लोग भोजन संग्रह, यानी ये क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, यह भोजन को स्टोर करके रखा होता है, जिससे भोजन फिर किया जा सकता है। तो यह होता है, तो यह भोजन को अवशोषण यानी क्या करता है? संग्रह कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो यह रहा दूसरा नंबर। फिर उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, यह क्या होता है? तो देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे यह, जैसे हमारा क्लोरो हो गया, यह क्या करता है? भोजन बनाता है। और ल्यूको यह क्या करता है? जड़, यानी यह भोजन स्टोर करता है, और यह उसे रंग प्रदान करता है। देखिए जैसे गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? बीटानून के कारण। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह लाइकोपेन के कारण होता है। तो आपको समझ में आया लवक
यह सिर्फ कोशिका पौधों में कोशिका मतलब कोशिका का सबसे बड़ा अंग लवक होता है। इसमें पादप कोशिका में, हाँ क्या रहा, यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। तो आपको यह समझ में आया? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कोशिका का 14वां पार्ट हम लोग जानते हैं।